ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि दलेर भाई जितना ऊंचा कोई नहीं गा सकता। कभी भगवान से कंप्लेंट नहीं है मेरे बच्चे सो रहे हैं यार थोड़ा धीरे। इनको इग्नोर कीजिए और मुझे बताइए, आप दोनों के ही बहुत सारे फैंस हैं, आप दोनों ही बॉलीवुड सिंगर्स हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप एयरपोर्ट पर उतरे हैं और दूर से एक फैन ऐसे हाथ दिखा रहा है? एक बार मैं और मिका एयरपोर्ट पे खड़े, तो एक फैन आए उधर से फोटो खींच के, तो मुझे कहता है आई नो। मैंने क्या? आर यू मिका? मिका मेरे साथ है। यार बड़ी देर सोचता रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना मतलब डिफरेंस इतना है, इतना डिफरेंट कैसे? दोनों खड़े हैं। मैंने कहा हाँ मैं मिका हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर इधर आया, आर यू जस्सी? सारा कुंडा हो गया वहीं पर। और अभी हाल ही में तो क्या हुआ कि मैंने काफी वेट लूज पीछे किया, मेरा वेट हो गया 66। तो मैं अभी माथा टेका गुरुद्वारे से, और जैसे बाहर आया छोटे बच्चे आए 15-16 साल के होते, हम आपको जानते हैं। सोचा कि हाँ भी दलेर मेहंदी थोड़ी होते ही आर्टिस्ट को। मैं क्या थैंक यू, आप उनके बेटे हो ना? उससे ज्यादा क्या बुरी हुई, उसने कहा कि चल फोटो खींचना, अपने सिस्टर को बोलती तू रहन दे और इसके पापा से खिंचाएंगे दलेरी जी के साथ। तो फिर मैंने कहा यार ये सीन ठीक नहीं है, वापस खाना पीना खा के वापस 78 फिर वापस मोटे होने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बहुत अलग अलग से काम होते हैं। दलेर पाजी, आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए, मगर एक इंसान स्ट्रगल के दौर से गुजरता है। ऐसा कभी वक्त आया कि आपने कहा नहीं ये तो चरम सीमा है, मैं नहीं कर सकता इससे ज्यादा? छोटी उम्र थी, मैं यूएसए चला गया 86 में जी। और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड थी गाड़ियाँ, फिर अपने पास लिमोजिन थी, ये सब मैंने छोटी उम्र में सारी कार्स यूएसए में वो चलाते थे और बहुत एक्शन में रहना। और सडनली मुझे फिर हुआ कि मैंने कुछ बनना है, तो मैंने अपने भाइयों को बोला मैं इंडिया जाके नाम कमाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं हाँ वहाँ जल्दी जाओ, सारे मतलब बड़े डायरेक्टर बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस आदमी की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे $100 दिया, जाओ स्ट्रगल कर जाओ। $100 दिया। वो मेरा 6 महीने चला, सब कुछ बिक गया। इस सिंगर बनने के चक्कर में फिर हालात ये हो गए कि कपड़े भी मैं मतलब मांग के पहनने शुरू हो गए लोगों से, इतनी स्ट्रगल हो गई। और एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे अब कोई चांस नहीं, मर जाना चाहिए बस। करते करते फिर भगवान की बस क्या कृपा हुई, एक पहले शो बुक हुआ, तब मुझे मिलते थे 150 रुपये एक शो के, और धीरे धीरे फिर 150 से वो हो गई 60,000 रुपया पर शो। कमाल है। हमें बड़ा हाई फाई शो मिल गया एक। पहली बार हमने वैनिटी वैन कर रहा हूँ, जो वैन होती थी उस वक्त बड़ी पॉपुलर होती थी, वैन कार जो थी वो बुक कर ली। 150 रुपये पाजी की पेमेंट है और 150 रुपये में वो गाड़ी बुक कर ली हमने। वो जाने के पैसे थे, आने के पैसे थे नहीं। और हम दोनों भाई गैस करो कि आए कैसे होंगे। कैसे? बहुत सर्दी, दिल्ली में बहुत ठंड होती, बहुत करने के बाद फिर लास्ट में ये कन्वेंस कोई मिलने, तो ये हुआ कि जिस ट्रक में कुर्सियां उल्टी पड़ी होती हैं ऐसे डंडे की तरह, पूरा टेंट का सामान जिसमें पूरा जाता टेंट है, का सामान, उसके ऊपर दोनों बैठ गए। उसमें लोग कुर्सियों में दोनों ऐसे बैठ के रात को इतनी ठंड में वापस आए। मेरा क्या था, मैं तो था ही गांव से ना, मेरे को तो चढ़ने की आदत है। पाजी पूरा यूएस से मतलब मुझे परेशानी थी कि मैं लिमोजिन इतनी- छोड़ के जो ट्रक पे बैठे हैं उसका मजा। पाजी इंस्पिरेशन हो आप, इंस्पिरेशन। वो पाजी की फेवरेट गाड़ी है। भाई बताओ यार, अपनी इनकी फेवरेट कार है। सारी गाड़ियां ले ली है। अब तो शाम को 7 बजे मैंने उसको ओके किया, ऑर्डर कर दिया, पैसे एडवांस दे दिए, उसके सवेरे 10 बजे डिलीवर हो जाएगी। ये 9 बजे मेरे पास आता है, पाजी की लै रहे हो, की कर रहे हो, इन्नी बकवास गाड़ी है, इन्नी गंदी गड्डी है, इतनी घटिया कार है, क्यों ले रहे हो यार? आप लेके आप सूट करेगी? मेटाडोर है, मेटाडोर। तो मैंने कहा इतने बेचारा दिल से बोल रहा है कि शायद कुछ होगा, तो मैंने उसको बोला यार मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। बोलता नहीं पाजी मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, बेचारा मेरा दोस्त था। मैं कहने यार मुझे चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो तो ठीक है, सुबह 10 बजे गाड़ी देख के पाजी मुँह मीठा कर। क्या बात है बाजी, क्या बात है, बदला ले लिया पूरा। सुबह गाड़ी लेके खुद आ गया और पूरे इंडिया में फर्स्ट मीका के पास है। वेल डन। मीका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा कभी हुआ है कि किसी खूबसूरत लड़की आपके पास आ गया, आपने कहा वाह टिंग टिंग, और फिर खूबसूरत लड़की ने कहा जरा दलेर पाजी का नंबर देना, और आपका दिमाग खराब गया, आपने कहा ये ले
और फोन पे अपना ही बहुत नंबर वाले। डाला हो और कहा हो कि भाई वो तो शादीशुदा है, मैं फ्री हूँ। जहाँ से मीका बहुत मशहूर हुए हैं। ए भाई क्या बात है। तो आपको लगता है कि खूबसूरती से इनका दूर दूर नाता है? दिलीप जी आप बताई दो। बलराज खुश है, हो गया बराबर, हो गया हैप्पी। ये तो मेरा भाई शरीफ है बेचारा। लगता है उस दिन किसी ने कुछ ऐसे ही गलती से नशा वशा पिला दिया होगा बेचारे को। खूबसूरती नजर नहीं आई चश्मे में। ऐसा कर नहीं सकता। और उस टाइम चश्मा भी नहीं लगाता था। उस वक्त चश्मा भी नहीं लगाता था। ये नशे में कुछ ऐसा हो गया तो जो गलती हो गई, सिर नीचा हो गया जैसे इसने ये काम किया। हाँ, और ये तो इतना ऊंचा हो गया आपकी आंखों में बैठा हुआ। इंसान कई बार गलतियां कर बैठता है। पर इसके पीछे कहानी क्या थी, जरा बताइए हमें। हाँ, एक तो गलती हुई कि शान को फिल्म मिल गई। फिल्म एक ही हमने गलती की थी। फिल्म का नाम था बलविंदर सिंह फेमस हो गया जी। उसमें वो कहता जी आप लड़की बन जाओ, कमाल का रोल है। हमने कहा शान भाई जब बेइज्जती हो ही रही है तो जो थोड़ी बहुत भी रहेगी क्यों हम छोड़ें, बन जाते हैं। आप क्रिकेट साथ साथ में खेलते हैं, मगर इसके अलावा ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप साथ साथ में ही करते हैं? हमारे एक्चुअली दोनों के शौक बड़े अलग अलग हैं। जी, आप क्रिकेट इतना साथ में खेलते हो, उसी में वक्त निकल जाता है। आपके ऐसे कोई शौक है जो यूसुफ भाई शेयर करते हैं? वो मानता ही नहीं है, बड़ा भाई है, बात कैसे मानेगा। बड़े बड़े जो होते हैं वो मानते क्या बात हमारी। बिल्कुल नहीं मानते। बड़े वाले वो जो है बात मनवाते हैं, वो हम करते हैं, आपको भी पता होगा। हम जुड़वा हैं सर, हम हाँ, एक दूसरे की बात नहीं थोड़ा मानते। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि यूसुफ भाई ने आपको बोला यार देख शाम को मैच है अपन का और शाहरुख भाई आने वाले हैं तो प्लीज 2-4 छक्के खा लियो, मेरे को पार्टी में बुला लेंगे। और आपने बोला नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं होता, तुम्हारे छक्के के चक्कर में उधर परविंदर वाना प्रीति जिंटा को जफ्फियां डालता रहता है, हमें मिलती नहीं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? ये क्रिकेट की जब बात आती तो प्रोफेशनलिज्म जाहिर सी बात है बाहर आ जाता है। एक रायपुर में मैच हुआ था, मैं दिल्ली से खेलता था और भाई केकेआर से। तो एक कैच जब मैंने पकड़ा था, मुझे याद है भाभी बैठी हुई थी स्टेडियम में, मैच देख रही थी। भाई अच्छा बैटिंग कर रहा था तो मैच और नई नई भाई की शादी हुई थी। तो कैच पकड़ लिया, मैंने नीचे देखा कि चलो कैच तो पकड़ लिया, वो करना तो है। मैच खत्म हुआ, भाई मिला, भाई मेरे को ऐसे घूर के देख के गया, मैं क्या आज शामत है। भाभी मेरे पास आई, मैं भाभी के पास थोड़ा ना डर के जा रहा था। तो भाभी आए, भाभी के भाई आई लव यू, आपने कैच तो पकड़ लिया लेकिन जो आपने रिएक्शन नहीं दिया उसको सलाम करती हूँ। अरे लवली। मुझे आप बहनों से भी यही पूछना था कि यहाँ पर भी वही वाला सिलसिला है, कैसी चीजें हैं जो आप साथ में मिलकर करती हैं, या फिर ब्लैकमेलिंग होती है क्या आपके भी सिचुएशन में? मुझे शॉपिंग पे जाने का बहुत शौक है, तो मैं दीदी को बोलती हूँ दीदी क्या हम चले शॉपिंग करने। सो दीदी विल बी लाइक बहाने बनाएंगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और मैं थोड़ी हूँ मतलब थोड़े ड्रामे कर लेती हूँ, तो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा कर लेती है। एक आंसू निकला, चलो बहन चलो लेट्स गो फॉर शॉपिंग। ये नारी के जो आंसू है ना, ये मर्दों का सत्यानाश नहीं करते, औरतों का भी करते हैं। सही बात है। अगर आपसे पूछना ये बनता है कि आप दोनों ही भाई क्रिकेट खेलते हैं, मगर ये हमें बताइए कि किस भाई का पहले क्रिकेट में इंटरेस्ट जगा? 10 साल की उम्र से हम लोगों ने जो बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, जहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस होती थी। उससे पहले हम लोग टेनिस बॉल खेलते थे, तो जो भी किया साथ में ही किया, बहुत सारी चीज़ें साथ में की। जिनमें से कुछ नाम अगर आप हमें बताएंगे बहुत अच्छा रहेगा। गिल्ली डंडा, कंचे, क्रिकेट, फुटबॉल, और ये तो हो गया ऑडियंस के लिए। बहुत कुछ, एनीथिंग एवरीथिंग, झगड़ा प्यार, एनीथिंग एवरीथिंग वी वांट टू नो। एनीथिंग। यार तू अपने आप को क्या नहीं समझ रहा, तू सारी चीजें जो करता है वो सारी चीजें हमने भी की है। मेरा भाई नहीं है ना कोई। तू बता, तू हमें बता तूने क्या क्या किया है। ये अब मुझे जानना है कि क्या किया तूने। भाई हम तो मतलब मेरा भी एक भाई है, हम भी हर एक चीज साथ में करते हैं। हम तो इतना मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे घर में तो कमोड भी 2 सीटों वाली। यूसुफ इरफान, आपका बचपन डिफिकल्टीज से गुजरा, तो आप हमें ऐसी कहानी सुनाएंगे अपनी लाइफ की जब आपको लगा कि यू नो ये तो लाइफ के सबसे बदतर हालात है मगर हम इससे जरूर उभरेंगे?
जब पुराने घर में रहते थे, मस्जिद वाले घर में, हम लोग 5 लोग अगर घर में होते थे, मैं, भाई, हमारी बहन और अम्मी अब्बा, तो पूरा घर भर जाता था अगर हम लोग लेटे तो, क्योंकि फिर घर में जगह नहीं रहती थी, इतनी साइज का घर था। लेकिन अगर कभी मेहमान आ गए तो वालिदैन में से अब्बा और हम लोग लड़के लोग बाहर जाके सो जाते थे मस्जिद में पत्थर में, और जो फीमेल्स रहती थी वो घर में रहते थे। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुश्किल है। साइकिल नहीं थी तो चल के जाते थे, जब साइकिल आई तो डबल सवारी जाते थे, जब 2 साइकिल आई तो अलग अलग जाते थे, फिर बाइक आई, फिर कार आई, चीज़ें बेहतर होती गई इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़। बट खुशियाँ ऐसा नहीं था कि कभी नहीं थी, खुशियाँ हमेशा थी। लवली लवली। एक कमरे से मुझे भी ये याद आया कि हमारी ऋषिकेश में बर्थ हुआ था, और तब मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे पता नहीं कैसे ये याद है। कितने महीने की बात है ये? हाँ, तो जैसे अब मैं छोटी हूँ, पहले भी छोटी थी, पहले थोड़ी सी और छोटी थी। तो जब मैं एक्चुअली शायद 2-3 साल की होंगी, तब मुझे याद है कि हम भी एक कमरा था हमारे पास, एक घर भी नहीं, एक छोटा सा कमरा था, और उस कमरे के अंदर ही किचन बनाई हुई थी, वहीं पे गैस रखी हुई थी, उस पे मम्मी खाना बनाते थे, और पड़ोसियों के जाके टीवी देखते थे। वो सबसे बुरा होता था पड़ोसी के घर पे जाके टीवी देखना, वो सबसे बुरा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठक ठक। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, इतने चालाक होते हैं ना पड़ोसी। एक तो हमारी गरीबी ने वैसे ही जान निकाली हुई है, ऊपर से दिसंबर का महीना और ठंडा फर्श, हमारी पैंट फटी हुई, खाली बेड है, फिर भी फिल्म नहीं छोड़नी है, हमको वो फिर भी फिल्म देखनी है, छोड़नी नहीं है। हम भी बोलते थे फिल्म देखनी, चाहे पिछवाड़ा सुन्न हो जाए, फिल्म पूरी देख के जाएंगे। कई पड़ोसी क्या करते थे ना उसमें, सॉरी आपकी नहीं, बात चल रही है, लेकिन पीछे से जाके ना लाइटें बंद कर देते, बोले लाइट गई है, मतलब आप जाओ। अच्छा यूसुफ भाई, इरफान भाई, एक बात बताइए, आप का पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का आपको याद होगा, तो पहली बार जब आप गए खेलने तो वहां पे तो गोरियां हैं और वो फ्रैंक भी बड़ी होती हैं, तो मतलब ध्यान नहीं भटकता कि अरे बाप रे दादा, मैं कल के मैच में ड्रॉप हो जाऊं, रात को बीच पे जाना है मैंने। बड़ा फ्रैंक सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं पहली बार खेलने गया, जब 19 साल का था, इंडिया को पहली बार खेला, तो सडनली ना राहुल भाई एक बार मेरे पास आए, तो वो बातें करने लगे लड़कियों की, इरफान देखना, क्रिकेट में फोकस रखो, आपके पास लड़कियां आएगी, लेकिन आप किसी को झूठ मत बोलना। तो वो बेसिकली आगे जाके क्या होने वाला तो वो समझा रहे थे। फिर धीरे धीरे मैं मैचेस खेलने लगा, परफॉर्मेंस होने लगा, तो मुझे ना एक बड़ा सा प्ले कार्ड दिखा कि इरफान विल यू मैरी मी। तो वो लड़की लेके एक प्ले कार्ड पहले ही टूर में लेके खड़ी हुई थी, वो किस्सा हुआ। फिर जब मैं बाउंड्री लाइन पे, मैं फील्ड पे खड़ा हुआ था, तो पीछे से एक लड़की बार बार चिल्ला रही थी ऑटोग्राफ के लिए, ऑटोग्राफ के लिए। तो मैं गया ऑटोग्राफ देने के लिए, तो लड़की ने मुझसे ऑटोग्राफ के लिए पूछा और साथ में मेरे हाथ में कोई चीज थमा दी। तो मैंने देखा तो उसका नंबर था ना, नंबर वही फेंक